क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज फाउंड इन अबंडेंस इन ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा तत्व है भाई? कौन सा एलिमेंट है जो कि आपके शरीर में पूरी तरह से पाया जाता है, बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन ही बोलते हैं भाई हिंदी में भी, क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन का काम क्या है? आपकी हवा, आपकी जो सांस है उसको बनाए रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the largest part of the human brain? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका नाम है क्या? सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। और आपका ये जो सेरेब्रम है ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं उनको करवाने के लिए, चाहे आप सोच रहे हो, आपकी इंटेलिजेंस है, इन सब चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the largest organ of the human body? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग है स्किन यानी कि त्वचा। और सबसे बड़ा ग्लैंड यानी कि ग्रंथि कौन सी है? वो है आपका लिवर यानी कि यकृत। याद रखेंगे इस बात को। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is the bone called tibia found in the human body? टिबिया नामक हड्डी आपके शरीर में किस जगह पाई जाती है? ये पाई जाती है, देखो आपके सामने डायग्राम लगा हुआ है, ये पाई जाती है आपकी टांग में, आपकी लेग में। कहां पाई जाती है? टांग में, आपकी लेग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग? बताओ भाई क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का? क्या होता है? अब देखो, टेम्परेचर आप अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग यूनिट्स में नाप सकते हो, चाहे वो फ़ारेनहाइट हो, चाहे वो सेल्सियस हो, या फिर हो केल्विन, है ना? तो अब फ़ारेनहाइट में वो नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में, और 310 केल्विन, किसमें? 310 केल्विन। और सेल्सियस और केल्विन का अगर मैं कन्वर्जन बताऊं तो क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू केल्विन। जब भी आपको सेल्सियस और केल्विन में कंफ्यूजन हो तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। अच्छा, अब ये जो पीएच है ये क्या होता है? एक होता है पीएच स्केल। क्या होता है? पीएच स्केल, जिसमें कि हम क्या नापते हैं? पीएच मतलब क्या? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, वो कितने हाइड्रोजन आयन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। ठीक, तो जब भी पीएच 7 होता है, 7 होता है, ठीक है, उस समय जो भी चीज का पीएच 7 है तो वो क्या है? न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है। और जैसे ही पीएच 7 से कम हो जाता है तो वो हो जाती है एसिडिक यानी कि अम्लीय। एसिडिक यानी कि अम्लीय। और जब ये पीएच 7 से आगे बढ़ जाता है तो वो चीज हो जाती है क्या? बेसिक यानी कि क्षारीय। बेसिक यानी कि क्षारीय। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो, Where are red blood cells produced in the human body? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? कहां होता है भाई? बोन मैरो में यानी कि आपकी अस्थि मज्जा में। कहां होता है? बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में। रट लेना इस बात को, बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which gland controls blood pressure in humans? मनुष्य के शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण किया जाता है? कौन सी ग्रंथि है ये? कौन सी ग्रंथि है? ये है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि। और इसकी लोकेशन क्या होती है? ये कहां पर होती है? ये आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। कहां होती है? आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, Which protein helps in blood clotting when an injury occurs? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? कौन सा प्रोटीन है? क्या वो फाइब्रिनोजन है? क्या वो हेपेरिन है? बताओ जल्दी, कौन सा है? हेपेरिन है या फिर फाइब्रिनोजन है? फाइब्रिनोजन है, क्योंकि फाइब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और हेपेरिन क्या करता है? ब्लड को हल्का करने में, थिन करने में, पतला बनाने में हेल्प करता है। तो ये दोनों तो ऑपोजिट हो गए, तो काम कौन करेगा? फाइब्रिनोजन। अब इसी के साथ मुझे ये बताओ कि कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड कोआगुलेशन में, खून के थक्के जमाने में हेल्प करता है? वो विटामिन है कौन सा? विटामिन के। विटामिन के। और अब मुझे आप लोग ये कमेंट में बताएंगे कि विटामिन के आपके शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? आपके शरीर के हिस्से में पाया जाता है ये तो मैं बता रही हूं, पर किस हिस्से में पाया जाता है ये आप लोग मुझे बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the smallest bone in the human body? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कौन सी होती है भाई सबसे छोटी हड्डी? ये देखो, ये है आपका कान, और इसमें होती है 3 हड्डियां, स्टेपिस, इनकस और मैलियस। स्टेपिस, इनकस और मैलियस। और इन सब में से सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिस। कौन सी? स्टेपिस। याद रहेगी ये बात, स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सी होती है? स्टेपिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, Which is the largest bone in the human body? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है आपकी जांग की हड्डी। क्या होती है? आपकी जांग की हड्डी, जिसका नाम है क्या? फीमर। जिसका नाम है क्या? फीमर। फीवर नहीं, फीमर। ठीक, चलो
विच ग्लैंड डिसअपियर्स इन ओल्ड एज, बुढ़ापे के समय कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है भाई? कौन सी ग्रंथि है? वो है आपकी थाइमस, वो है आपकी थाइमस। और इसकी लोकेशन क्या होती है, कहां पर स्थित होती है? ये आपके फेफड़ों के बिल्कुल बीचों बीच यहां पर स्थित होती है। क्या नाम है इस ग्रंथि का? थाइमस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which metal is found in human blood? मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु है जो मनुष्य के रक्त में पाया जाता है? वो है भाई Fe यानी कि आपका आयरन, लोहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the number of chromosomes in the human body? मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कितने होते हैं? कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। और अगर मैं पेयर्स की बात करूं तो कितने पेयर्स होते हैं? 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। और इन 23 में से 22 कितने होते हैं? 22 कैसे होते हैं? ऑटोसोमल। और एक पेयर कैसा होता है? सेक्स क्रोमोसोम का होता है। कैसा होता है? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या डिसाइड करेंगे कि सेक्स यानी कि लिंग कैसा होगा। जब ये सेक्स क्रोमोसोम XX है तो क्या बच्चा निकलेगा? बच्चा बनेगा फीमेल। और जब ये एक्स क्रोमोसोम XY है तो बच्चा निकलेगा मेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What is the name of longest cell in the human body? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो है नर्व सेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the normal blood pressure of a human being? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? भाई ब्लड प्रेशर? कैसे होता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर तभी तो होता है जब आपका हार्ट पंप करता है, और जब वो पंप करता है तो जो आपके आर्टरीज पे प्रेशर लगता है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक, तो वो कितना होता है? ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80, यही बोलते हैं ना, ऊपर वाला 120 नीचे वाला 80। 120/80 mmHg। Hg क्या है? पारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is called as the blood bank of the human body? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? हम कहते हैं स्प्लीन को यानी कि प्लीहा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the smallest gland in the human body? अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लिवर है यानी कि यकृत है। और सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where does digestion mainly take place in the human body? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? पाचन? हम तो मैम पेट में खाना खा लेते हैं, हो जाता है पाचन। यही होता है क्या? पेट में ही हो जाता है सारा पाचन? नहीं, सबसे ज्यादा पाचन, मेजर साइट ऑफ डाइजेशन क्या है? वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। यहाँ पे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is the bile produced in the human body? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? होता है आपके यकृत यानी कि आपके लिवर में। कहाँ होता है भाई? यकृत यानी कि आपके लिवर में। ठीक है, और इस बाइल का फंक्शन क्या होता है? बाइल का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है? फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। ठीक है। Which blood type in humans is called the universal donor blood group? मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? कौन सा रक्त कहलाता है? O नेगेटिव। ठीक है, जो सबको खून दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is insulin produced in the human body? फटाफट से बताएंगे, इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? वो किया जाता है पेनक्रियाज में। कहाँ किया जाता है? पेनक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में। Which disease is caused by lack of insulin? वो होती है डायबिटीज, क्योंकि गोइटर से होती है। गोइटर किसके कमी से होती है? आपकी आयोडीन की कमी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। From which organ of human body does the digestion of food start? कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन? आपके माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके बकल कैविटी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, बस इतने ही क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जितने क्वेश्चन बताए हैं उन सबको अच्छे से रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने वाला है। चलो, थैंक यू वेरी मच।